गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहा है और वेदर से भी तो पता चल ही रहा होगा कि शाम का टाइम हो रहा है। और अभी हम ना बाहर निकले हैं, दुकान साइड आए हुए हैं। और देखो, ड्यूटी से रूम से ड्यूटी जा के ना थोड़ा सा अल्टर रहता है, तो हल्का माइंड फ्रेश के लिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। तो अभी ना हम बाहर निकले हुए हैं और लेने आए हैं मैगी, क्योंकि मैगी खाना था हमको। तो अभी ना हम मैगी लेने के लिए आए हुए हैं दुकान में। तो सोचे थोड़ा अभी यहाँ पे ये जो ग्राउंड दिख रहा है ना आप सबको, ये ग्राउंड नहीं समझो तो स्मॉल ग्राउंड ही है। तो यहीं पे अभी सोचे थोड़ा देर टहल लेते हैं, उसके बाद लेकर के जाएंगे। तो गाइस, दिखाते हैं आप सबको कि यहाँ पे ना पिछले का ब्लॉग में आप सब देखे थे कि यहाँ पे ना ईंट कैसे बनता है, खपड़ा कैसे बनता है। फर्स्ट टाइम तो हमको लगा था कि सच में यहाँ पे खपड़ा बनता है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ईंट बनता है। तो बैक कैमरा से दिखाते हैं आप सबको कि यहाँ पे बनता क्या है। तो गाइस, देख सकते हैं हम लोगों के यहाँ तो इस तरह से नहीं रहता है, हम लोगों के यहाँ खुला रहता है। बस जहाँ पे जो ईंट पकाया जाता है वो उस टाइप का फिर वहाँ पे वो बनता है। लेकिन यहाँ पे ना इस तरह का घर रहता है और घर के अंदर में बनता है। उसके बाद वो जो लौंग वाला है ना, लौंग वाला के अंदर पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये बाहर में नहीं, अंदर में ही बना करके अंदर में ही पकाते हैं। और देखने से तो लग रहा है कि यहाँ पे खपड़ा बनता है। देखो, यहाँ पे खपड़ा बनता है, लेकिन पिछले का जो दिखाया था आप सबको ना, वहाँ पे ईंट ही बनता था। और देखो, अभी ना गर्मी का सीज़न है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो कितना ग्रीन ग्रीन है पूरा। यहाँ पे हमेशा बारिश होते रहता है ना, उसी की वजह से पूरा हरियाली है। तो गाइस, आप सबको बता दें कि पिछले का जो मेरा व्लॉग था वो आप लोग देखे ही थे कि किस तरह से कुछ मुस्लिम लोग हैं, वो हमारे शादी को लेके ना नेगेटिव स्टार्टिंग से ही फैला रहे हैं। तो वो चीज़ तो हम आप सबके साथ शेयर कर ही दिए हैं कि देखो, जो भी है अभी, चाहे वो कोई भी पीपल हो, जो लोग मेरे बारे में इस तरह का नेगेटिव फैला रहे हैं, उन लोगों के फैलाने से या उन लोगों के कुछ बोलने से हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम जो चाहेंगे, मेरे हस्बैंड जो चाहेंगे वही होगा। वो हमको रखेंगे या नहीं रखेंगे, हम उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये हम और वो डिसाइड कर सकते हैं। ना ही उनकी फैमिली डिसाइड कर सकती है, ना ही मेरी फैमिली डिसाइड कर सकती है, और ना ही अनदर पर्सन को हमारे लाइफ में कुछ बोलने का कि हक है। तो बहुत लोग उस वीडियोस को लेके मेरे मतलब कमेंट में कमेंट किए हैं कि अगर आप अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ ही खुश हैं, इन फ्यूचर आप उनके साथ अच्छे, देखो भाई, कोई भी है तो वो अपने फ्यूचर को लेकर के ही बेस्ट चाहता है कि हमारे फ्यूचर में हमारा आगे अच्छा हो। तो उसी तरह से मेरे जो व्यूअर हैं वो लोग ना कमेंट कर रहे थे कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ खुश हैं तो आप उसी के साथ ही रहो, क्योंकि लाइफ आपकी है, दूसरे के नहीं। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि दीदी, आप देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी एक पर्सन से शादी करते हो, उसके बाद अगर आपके लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, तो देखो भाई, सबके लाइफ में आते रहता है। तो हमारे लाइफ में भी है, सबके लाइफ में है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने हस्बैंड को समझाऊं और राइट डायरेक्शन की ओर लेके जाऊं। लेकिन पता नहीं उनका माइंड क्या सोचता है मेरे बारे में, वो हमको नहीं पता। तो गाइज, स्पेशली हम इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आए थे। और जब हमको ना देखो, मुस्लिम परिवार वाले कुछ भी अगर वैसा बोलते हैं ना कि तुम उस लड़के को छोड़ दो, दूसरे से शादी कर लो, तो हम जो है ना
उस टाइम चाहे वो कोई भी हो, हमारी फ्रेंड का सर्कल हो या कोई भी, हम उनको एक ही बात, जो इंसान एक के साथ खुश नहीं रह पाया वो किसी दूसरे के साथ भी नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो बस मेरा भी थिंक वही है कि कल के डेट में अगर मैं किसी और के साथ शादी करती हूँ तो वहाँ पे सबसे पहली बात कि कुछ लोग होंगे वो बार बार बोलेंगे कि देखो एक लड़के के साथ लव मैरिज शादी की तो उसके साथ नहीं रही, फिर दूसरे के साथ की है, पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी। तो गाइस आप लोगों को तो कुछ लोग ना मेरे वीडियोस पे यही कमेंट कर रहे थे कि दीदी देखो आप अगर दूसरे शादी करते हो ना तो वहाँ भी खुश नहीं रह सकते। और ये चीज़ मैं खुद भी मानती हूँ कि अगर इंसान एक जगह शादी किया है तो भाई उस अगर आपके साथ कुछ हद से ज़्यादा तो इंसान को बर्दाश्त नहीं हो, मेरे साथ तो उतना भी गलत नहीं हो रहा है भाई कि मैं आपको बोलूँ। तो वो इस बात को जो बोले हैं ना, मैं उस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ऐसा जो बात है ना वो बहुत कम लोग बोलते हैं। और अभी तक मेरे वीडियोस में के कमेंट में सब लोग यही रिप्लाई दिए हैं कि आप अपने पर्सनल लाइफ को सॉर्ट आउट करो और उसी लाइफ को आगे इंक्रीज़ करो और अच्छे से रहो। तो उम्मीद है कि मैं भी हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि अपने लाइफ में अपने हस्बैंड को समझाऊँ। उतना भी वो नहीं है कि मैं उनको नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन समझाती हूँ। अब आई डोंट नो व्हाट यू व्हाट ही थिंक अबाउट मी कि हम क्या है कि नहीं है। तो गाइज़ हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के बीच में हम लोग का आपस में समझौता हो जाए और अच्छे से रहें तो बेटर होगा। क्योंकि जो हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे वो कोई अनदर पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा ज़िंदगी हम लोगों को रहना है, किसी और को नहीं। तो आप सबको बता दें कि अगर आपके घर में लड़ाई हो रहा है या कुछ भी है, एनीबॉडी कुछ भी, तो कोशिश करो कि सबसे पहली बात ना कि आप अपने घर में ही सॉर्ट आउट करने का कोशिश करो। क्योंकि देखो दूसरे लोग ना वो बस आपका मजाक उड़ाते हैं और मजाक बाहर के लोग उस मैटर को लेकर के और भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल देखो मैं 1 ईयर से कंटिन्यू अभी अपने ससुराल में नहीं हूँ। और देखो लड़ाई झगड़ा सबके फैमिली में होता ही रहता है, लेकिन मैं हमेशा देखो मेरा हमेशा से ये थिंक है कि मैं किसी को समझा के चलूँ। और समझने वाले पे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेरे कहने के बाद क्या समझते हैं। तो गाइज़ हाँ, मेरे हस्बैंड से बहुत लोग अभी भी मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं कि आपके हस्बैंड से आपका डिवोर्स हो गया है क्या, आप उनके साथ क्यों नहीं रहती हैं। तो गाइज़ अभी मेरा कोई डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ है और ये पॉसिबल भी नहीं है। कभी गुस्से में मैं भी कभी कभी उनको बोल देती हूँ कि तुम मतलब आप अपना देखो हम अपना देखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि ये चीज़ मैं खुद मानती हूँ कि हमारा जो शादी हुआ है जो भी है, अगर एक इंसान से शादी किया है वहाँ खुश नहीं रह पाया तो दूसरी जगह के बारे में तो ये जो एक्सपेक्टेशन है कि हम दूसरी जगह खुश रह लेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता। और दूसरे लोग आपको टोन जो देंगे कि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, सेकंड टाइम ऐसे हुआ, वो अलग है। और वो अभी जो हम नेगेटिविटी सह रहे हैं वो मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम का जो नेगेटिविटी रहेगा वो मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा और कोशिश करेंगे कि हम लोग दोनों एक दूसरे को समझें और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू आगे करें। बस गाइज हम अपने सेल्फ डिपेंडेंट के कारण हमेशा बाहर में रहते हैं और उनको भी समझाते हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या समझते हैं मेरे बारे में, ये तो अभी भी हमको कुछ नहीं पता। तो गाइस फाइनली हम लोग दोनों का मतलब देखो लड़ाई झगड़ा हुआ था तो कंटिन्यू बात भी नहीं, बात तो होना सब कुछ बंद हो गया था। और मेरे साइड से भी
कंटिन्यू बोला जा रहा था कि अगर नहीं रहना है तो एक दूसरे से डिवोर्स ले लो। वो भी कभी कभी गुस्सा में बोल देते थे, तो दोनों के साइड ऐसा सीन क्रिएट हुआ। और बट अभी देखो लड़ाई झगड़ा होता है 1 मंथ, 15 डेज, 10 डेज, 1 वीक, ऐसे कंटिन्यू बात नहीं होता है हम लोग दोनों में। बट एक दूसरे जब इतने दिन के बाद या तो फिर वही कॉल कर देते हैं या तो फिर हम कॉल कर देंगे और एक दूसरे में फिर से बात होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हम लोग, वो तो आज तक हमको कभी नहीं समझाया कि तुम ऐसे करो वैसे करो, लेकिन हम हमेशा समझाते रहते हैं कि देखो ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं काम देगा, कोई फैमिलीज़ भी नहीं काम देते हैं। अगर तुमको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो खुद के ऊपर भरोसा करो और अच्छे से रहो बस। और मुझे ना देखो फालतू का पैसे का खर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये चीज़ मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ और इसी टॉपिक पे लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फालतू का फिजूल का पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल की बात मैं आप सबको बता देती हूँ कि हम लोगों का एक दूसरे से समझौता हो गया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, और धीरे धीरे इस चीज़ को कोशिश करेंगे कि सॉल्व कंटिन्यू हो जाए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो गाइस अभी ज़्यादा शाम हो गया, मेरी फ्रेंड बोलेगी कि मैगी लाने गई कि खुद भी मैगी बन गई है। तो आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग समझ में आ गया होगा कि हम लोग दोनों का बीच में जो एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो अभी सॉल्व आउट हो चुका है, और अभी हम लोग दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और आप सबसे मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ।